बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी क्या होती है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसी में आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्मजात जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको पढ़ चुके थे, और जो बाद में विकसित होती है उपार्जित इम्यूनिटी या उपार्जित या अर्जित रोगों से लड़ने की क्षमता जो बाद में उत्पन्न होती है। तो उसी के अंतर्गत जो अर्जित या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसी में आगे पढ़ते हैं ये कि जो शरीर में बाद में इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, बाद में जो रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है जिसमें कि एंटीबॉडी बनती है, प्रतिरक्षी बनते हैं। और ये प्रतिरक्षी जीवाणुओं कीटाणुओं से जिससे हमारे शरीर में रोग होता है उनसे जो उनको भी मारते हैं, और उनके शरीर से जो जहरीला पदार्थ उत्पन्न होता है उसको भी नष्ट करते हैं। जहरीले पदार्थ जो उत्पन्न होता है उसको भी नष्ट करते हैं, और जीवाणुओं कीटाणुओं को तो मार ही देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। तो दोनों तरह से हमारे शरीर की रक्षा होती है। तो अब सबसे पहला है ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इसे कहते हैं या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। तो प्रोटीन से जो हमारे शरीर में प्रोटीन से क्या उत्पन्न होते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा। हमारे शरीर में प्लाज्मा के में ही एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन की कमी रहती तो एंटीबॉडी नहीं बनते। अगर प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है शरीर में तो एंटीबॉडीज बनते रहते हैं। तो प्रोटीन से एंटीबॉडी बनते हैं, और ये एंटीबॉडी जो बनते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिससे हमारे शरीर में रोग हो रहा उन सब का भक्षण करते, फैगोसाइट कर देते, नष्ट कर देते। और जो ये एंटीबॉडीज के बनने से जो जीवाणु कीटाणु नष्ट होते हैं उनका जहरीला प्रभाव, जहरीले पदार्थ नष्ट होते हैं। इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम बी सेल इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं ये प्लाज्मा की बी सेल से उत्पन्न होते हैं। बी सेल से उत्पन्न होने के कारण इसको हम बी सेल इम्यूनिटी या बी कोशिका प्रतिरक्षी कहते हैं, बी कोशिका प्रतिरक्षी। अब इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, जो WBC का प्रकार होते हैं, WBC। तो लिम्फोसाइट से क्या होता है, ग्लोब्यूलिन उत्पन्न होता है। लिम्फोसाइट से ग्लोब्यूलिन उत्पन्न होता है, और ये ग्लोब्यूलिन जर्म से, जीवाणु कीटाणुओं से जो जहरीला पदार्थ बन रहा है, टॉक्सिक पदार्थ बनता है, उसको निष्क्रिय करता है, उसको समाप्त कर देता है। उसकी सक्रियता को, उनका जहरीलापन को समाप्त कर देता है ये ग्लोब्यूलिन जो लिम्फोसाइट से बनता है। तो जहरीला प्रभाव उसका समाप्त हो जाता है। अब ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन या इसी को कहते हैं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। ग्लोब्यूलिन पदार्थ और ये प्रोटीन से मिलकर क्या बनाए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और यही क्या मिलकर बना लेते हैं, इसी को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन को ही एंटीबॉडीज भी कहते हैं। अब इसमें जो सेल्स बनती हैं, जैसे बी सेल से इम्यूनिटी उत्पन्न होती है, बी सेल से ही ये एंटीबॉडी उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको कहते हैं बी सेल इम्यूनिटी। और इसी में बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं,
बी लिम्फोसाइट्स। लास्ट टाइम में बताया था बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, जिन लिम्फोसाइट का उत्पन्न होने के पश्चात बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ही उनका पूरा विकास होता है, उनको हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और जिनका विकास थाइमस ग्लैंड में होता है तो उन्हें हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये जो बनते हैं लिम्फोसाइट, इनका बोन मैरो में विकास होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। और इसी में बी लिम्फोसाइट्स में क्या होता है कि इसमें ये मेमोरी सेल के रूप में, स्मरण कोशिका के रूप में ये संचित हो जाते हैं, मतलब उसी मेमोरी सेल के रूप में। तो जब एक प्रकार के रोग से बचने के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न हो गए, तो वो उसी रोग से बचने के लिए जो एंटीबॉडी, तो उसको वो मेमोरी स्मरण में रखते हैं कोशिकाएं हमारे शरीर में। तो जब उसी जीवाणु कीटाणु का आक्रमण होगा जिसके लिए वो एंटीबॉडीज बन चुके हैं, तो वो उसको मेमोरी में बनाए रहते हैं। जैसे ही अटैक होता है उस बैक्टीरिया वायरस को, तो उसको ये पहचान करके, क्योंकि मेमोरी में बना हुआ, पहचान करके और उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे कि उससे बीमारी उत्पन्न नहीं होने पाती। तो ये मेमोरी सेल के रूप में एकत्रित बने रहते हैं और मेमोरी सेल के रूप में याद रखते हैं कि इस कोशिका के द्वारा, इस जर्म्स के द्वारा एंटीबॉडीज बन चुके हैं और इसका आक्रमण पहले हो चुका है, तो दोबारा होने पर वो सरवाइव नहीं करते, वो नष्ट हो जाते हैं, उनको नष्ट कर दिया जाता है एंटीबॉडीज के। तो ये तो ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसे सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। सेल मेडिएटेड या सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये क्या होता है, टी सेल इम्यूनिटी। टी सेल इम्यूनिटी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का मतलब जिन लिम्फोसाइट का विकास, पूरा विकास कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, सीने में हृदय के पास होती है, तो उसमें होता है। तो इसे हम टी लिम्फोसाइट या टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट के द्वारा ये इम्यूनिटी होती है, शरीर की रोगों से रक्षा होती है। तो ये जो टी सेल इम्यूनिटी होती है, टी सेल्स जो होती है, वो इनके कई भाग किए गए, इनके कई कार्य निर्धारित किए गए। कार्य निर्धारण के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के। नंबर 1 है किलर टी लिम्फोसाइट। किलर टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। किलर टी लिम्फोसाइट का मतलब ऐसी लिम्फोसाइट, टी जगह, टी का मतलब इनका विकास, मेच्योरिटी इनकी थाइमस ग्लैंड में हो। तो ये टी लिम्फोसाइट किलर मतलब मार देती है, ये जीवाणुओं कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं, उनका भक्षण कर डालती है। तो इसे कहते हैं किलर या टी लिम्फोसाइट या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। दूसरा क्या है, इफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस। तो ये जो इफेक्टर टी लिम्फोसाइट, ये मैक्रोफेजेस के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और जीवाणुओं कीटाणुओं को, जर्म्स को नष्ट करने का कार्य करती है, मैक्रोफेजेस। इसके पश्चात ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होती है। हेल्पर मतलब हेल्प करना, सहायता करना। तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, क्या काम होता है, ये लिम्फोसाइट जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होती है, ये किलर टी लिम्फोसाइट और इफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स की सहायता करती है। किलर टी लिम्फोसाइट्स जो कार्य करती है मारने का, नष्ट करने का, और इफेक्टर टी लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस के रूप में परिवर्तित होकर नष्ट करने का कार्य करती है। तो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन दोनों की सहायता करती है, इसीलिए इनका नाम है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। चौथा क्या है, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। सप्रेसर माने दमनकारी। तो जब
जीवाणु कीटाणुओं का ना काम ये समाप्त हो जाती है। ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये जीवाणु कीटाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जीवाणु कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और इनका काम समाप्त हो जाता है। तो इनकी सक्रियता को कम करने का काम, इनकी एक्टिविटी को लो करने का काम, सक्रियता घटाने या एक्टिविटी को कम करने का काम कौन करते हैं? सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स करते हैं। सप्रेसर माने दबाना, कम करना। तो ये सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स इनकी सक्रियता को, इनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि इनका काम समाप्त हो चुका। और फिर लास्ट में ये क्या? मेमोरी सेल्स। और इस सब प्रक्रिया के बाद जो प्रक्रिया जिस जीवाणु कीटाणु को मारा जा चुका है तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं और उनको ये सेल्स, कोशिकाएं अपनी मेमोरी में बनाए रखती हैं कि उस जीवाणु कीटाणु का, जर्म्स का फिर से अटैक होगा तो उसको पहचान लेंगी और उसको नष्ट कर देंगी। तो इसको मेमोरी में, उसकी स्मरण में, याददाश्त में बनाए रखती है, जिससे कि दोबारा अटैक होने पर वो शरीर के अंदर सरवाइव नहीं करेगा, जिंदा नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये मेमोरी सेल जो होती है उसमें उसको मेमोरी में, अपनी याददाश्त में बनाए रखती है। तो इस प्रकार से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अर्जित या उपार्जित इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो किस प्रकार से कार्य करती है और शरीर में ये कार्य का विभाजन कैसे किया गया है, वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी जिसमें होती है, और दूसरा है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर इम्यूनिटी। तो उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके भाग क्या होते हैं, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे जो इसकी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर में कैसे कार्य करती है और इसके कार्य को कैसे संपन्न होता है, उसको आगे और डिस्कस करेंगे। जो एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडीज़ की जो संरचना होती है वो भी बनाने को आती है। तो उसकी संरचना एंटीबॉडीज़ की या स्ट्रक्चर को कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न में। तो आज आप लोग ये इसको समझ करके अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से नोट कर लेंगे और इसी के बाद नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे डिस्कस